जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबकी आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ। इसे आप शॉर्टकट के नाम से अज्ञे के नाम से आप जान सकते हैं। और इस वीडियो में आप सबके लिए संपूर्ण हिंदी अर्थ, जिसे आप नोट्स भी कहते हैं, वो आपको इस वीडियो में अच्छे तरह से समझाने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो अगर आप वीडियो देख लेते हैं, अच्छे तरह से समझ जाते हैं, तो आपको सब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये रोज रोज का पहले हम अर्थ समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हिंदी का जो है मेरे प्यारे बच्चों, रोज जो चैप्टर है, जिसके लेखक जो है अज्ञे जी है। और ये अज्ञे जी इतना सोच समझ के जो लिखे हैं, ये रोज कहानी बहुत ही जबरदस्त तरीका से लिखा है। सबसे पहले जो ये रोज है, इसका अर्थ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो कार्य क्या है, अगर एक ही कार्य को आप बार बार करते हैं या सब दिन करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, रोज में आ जाएगा। और टाइम पे आप करते हैं, जैसे मेरा काम है कि आपको सुबह आपको 8 बजे पढ़ाना और शाम के 6:30 बजे पढ़ाना। तो ये क्या है, मेरा टाइम है, तो ये मेरा क्या चला जाएगा, रोज भाई रोज यही पे चला जाएगा। तो इसके आधार पर क्या है, अज्ञे जी लिखे हैं, जो कि जबरदस्त कहानी है प्यारे। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च कीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का आप टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, बिना किसी पैसा के। तो प्लीज एक बार जाके आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक ए टू जेड आपको मिल जाएगा, वो भी कुछ ही फीस रुपया में। ठीक है, कुछ ही रुपया में आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को एक बार जम के शेयर कर दीजिएगा। इतना तो जरूर मुझे विश्वास है कि आप अभी तक वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। अब आप क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्यारे, ये क्या है, अज्ञे जी है। क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका अज्ञे जी के नाम से आप शॉर्टकट नाम याद रखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं ये जो अज्ञे जी है, इनका जन्म कब हुआ था। क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ बर्थ जो है लेखक का आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद करें निर्धन की, निर्धन मतलब मृत्यु कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। उसके बाद बात करें कि जन्म स्थान, उनका जन्म स्थान मतलब कि कहां पर उनका जन्म हुआ था, तो किसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए आप याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हिंदी पढ़ रहे हैं, ये हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा जो है लेखक है आपके उत्तर प्रदेश से ही है। कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से ही है, कह सकते हैं। ठीक है, मूल निवास की बात करें तो करतारपुर पंजाब में थे, लेकिन माता पिता के जो है, माता पिता का नाम, एक का माता का नाम क्या था, वयंती देवी, और पिता का जो नाम था हीरानंद शास्त्री, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा प्यारे, इसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी सबसे आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है कि लेखक के जीवन के बारे में अगर बताया जाए। देखिए अगर आपके ऊपर, जैसे मान लीजिए हम आपके ऊपर बायो कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, आपके ऊपर कुछ लिखना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर कि हम पहले ये गरीबी में जिए थे, फिर इस तरह से मैट्रिक किए थे, इंटर किए थे, फिर इसके बाद कॉलेज में एडमिशन करा, फिर वहाँ वहाँ फलना चिलना। जैसे आप मान लीजिए सपोज दैट आप IAS बन जाते हैं, तो आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा, तो आप बताइए कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाई किए थे, इस तरह से पढ़ाई किए थे। तो वही एक तरह से समझ सकते हैं लेखक के जीवन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो होता है, जरूरी होता है वो शिक्षा की। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, उसके बाद मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। अगर पूछ लिया जाए प्यारे कि अज्ञे जी जो है वो मैट्रिक कब किए थे, तो 1925 में किए थे। कहाँ से किए थे, तो
पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। और वहीं इंटर की बात करें तो 1927 में जो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, जो कि कह सकते हैं ये एमवीवीआई पॉइंट है। क्या है प्यारे, ये एमवीवीआई पॉइंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अज्ञे जी इंटर कहाँ से किए थे। अज्ञे जी जो है वो इंटर किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, याद रखिएगा। उसके बाद बीएससी, बीएससी का मतलब समझते हैं, बीएससी का मतलब समझते हैं, बैचलर ऑफ साइंस के किए हुए थे। ये कब किए थे, तो 1929 में किए थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब, जो वर्तमान में भी कहाँ है, पाकिस्तान में। फिर एमए जो कि मास्टर के कह सकते हैं, एमए मास्टर होता है, ठीक है। इसका अंग्रेजी पूर्वार्ध लाहौर से क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। मतलब नहीं होता है कि अगर आप किसी गांव में देखिएगा तो झंझट वगैरह होता है तो आपको भी उसका नाम डाल देता है, क्या करता है, नाम डाल देता है, जिससे आने वाले एग्जाम हो गया या कोई आपके जॉब वगैरह में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो क्या होता है, पहले उसे नाम कराया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये अज्ञे जी के पास ऐसा सुविधा नहीं था। वो क्या हुए, गिरफ्तार ही हो गए थे, समझ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके पढ़ाई में रुकावट आ गया, समझ गए। अब बात करते हैं भाषा और ज्ञान, मतलब कि भाषा क्या किस चीज के था, ज्ञान किस चीज के था। देखिए सबसे पहला जो है संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ये जो अज्ञे जी है, इनको संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था। उसके अतिरिक्त मतलब उसके अलावा जो है वो फारसी भाषा जो है, आपने तमिल भाषा सुना होगा, इन सभी भाषाओं का ज्ञान था किसको, अज्ञे जी को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। व्यक्तित्व एवं स्वभाव, मतलब कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी में कैसा था, स्वभाव उसका कैसा था, खड़ूस था या कुछ ऐसा था, बदमाश था, ये इस तरह से कह सकते हैं वो। देखिए उसका जो पर्सनालिटी जो था वो सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, लंबा था, गठीला था। गठीला क्या होता है आपको पता होगा, गठीला शरीर था, सुरुचि था, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता था, मतलब कि अनुशासन के बिना कुछ नहीं करते थे, एकदम अच्छा खासा बच्चा था, एक तरह से कह सकते हैं। एकांत प्रिय, अच्छा खासा बच्चा नहीं कह रहे, हमसे मुंह से धोखा से नहीं करिए, एक तरह से अच्छा खासा व्यक्ति मान सकते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी स्वभाव, गंभीर एवं चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मित भाषण के लिए प्रसिद्ध। पिताजी का तबा क्या है, तबाला, तबला होगा ना। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर बदला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बदला, ठीक है। जैसे नहीं होता है कि इसके जो पिताजी होंगे सरकारी जॉब में होंगे, इसके कारण क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, फिर उस जगह से उस जगह ट्रांसफर, अलग अलग जगह पर होते रहता था। मतलब लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही मिला। मतलब उसे घूमने का, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घूमने का और साथ साथ जीवन व्यतीत करने का और स्थानों पर जाना, अलग अलग जगहों पर उसको बचपन से ही ये शिक्षा मिल गया हुआ था। किसको, ये अज्ञे जी है उनको, ठीक है। ये सब कोई गंभीर याद करने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे, जो ज्यादा जरूरी है ये है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। अगर पूछ लिया जाए कि अज्ञे जी इंटर कहाँ से किए थे, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमए किस विषय से किए थे मेरे प्यारे बच्चों, एमए किस विषय से किए थे, तो अंग्रेजी से किए थे, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं अभिरुचि। अभिरुचि जैसे इंटरेस्ट, जैसे आपको जो होगा बैट बॉल खेलने में मजा आता होगा, कोई पढ़ने में ही उसको मजा आता होगा, कोई जो है चोरी करने में ही मजा, मतलब कि सबको अलग अलग, किसी को घूमने में ही मजा आता होगा। तो देखिए बागवानी मतलब कि बागानों में फूल वगैरह का, पर्यटन मतलब घूमने वगैरह जाना, इधर से उधर जाना, अध्ययन करना मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा रुचि था उसको, आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की। मतलब कि ये जो अज्ञे जी है वो यूरोप, एशिया, अमेरिका इन सभी देशों में घूम लिए बहुत ही बढ़िया से। और उसको जो है फोटोग्राफी, समझते हैं ना, कैमरामैन, कैमरामैन फोकस करो जल्दी ये सुने होंगे आपने, ठीक है। तो वो भी आप काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला है प्यारे, क्या है ये पॉइंट है कि सम्मान एवं पुरस्कार, ये जो होता है ना, कह सकते हैं एमवीवी है। क्यों, क्योंकि सम्मान एवं पुरस्कार सबको नहीं मिलता प्यारे, क्या करता है, सबको नहीं मिलता है, और जिसको मिलता है वो खुद खुद लिखता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार उसको मिला है, किसको, तो ये जो हमारे जाने माने अज्ञे जी है उनको, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। सुगा जो कि योगेश सलाबिया का है, यहाँ पर मिला हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण
स्वर्णमाल, ठीक है, आदि पुरस्कार मिला है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए हैं। मतलब नहीं कहता है कि आप हमारे मेहमान बन के आइएगा, या किसी शादी विवाह में आपको क्या दिया जाता है, कार्ड दिया जाता है, क्यों, आने के लिए। उसी तरह से जो है अनेक विश्वविद्यालय में, जैसे कह सकते हैं जो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय था वो एक्सफोर्ड जो है अमेरिका के, वहां भी बुलाया जाता था, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये विजिटिंग जो कार्ड आता है उसके तौर पे क्या कहते हैं, प्रोफेसर के रूप में वो क्या करते थे, जाते थे। कौन, तो ये हमारे जो आगे जी है वो। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो आप बताइएगा कि अज्ञे जी को। किसको, अज्ञे जी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो अज्ञे जी को। जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। पत्रकारिता, सैनिक आगरा में, विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक जो कि प्रयाग में, दिनमान जो कि दिल्ली में। ये ज्यादा जरूरी है, देखिए ब्लू कलर इसीलिए किया गया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिनमान किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। दिनमान जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो आपको बताना है। तो अज्ञे के द्वारा, किसके द्वारा, अज्ञे जी के द्वारा। नया प्रतीक जो कि दिल्ली में किया गया था। नव भारत टाइम्स जो कि नई दिल्ली में किया था। थॉट थॉट हो गया, वाक हो गया, वेरी मेंस हो गया, अंग्रेजी में संपादन किया गया था। ये सब आपको नहीं याद रखना है। नव भारत टाइम्स का संपादन किसने किया था, या किसने किया था, तो आपको बताना है किसने किया था, तो अज्ञे जी ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इससे भी ज्यादा जरूरी जो है ये है कृतियां, क्योंकि ये जो 10 वर्ष की अवस्था में, सोच सकते हैं कोई 10 वर्ष की अवस्था में खेलना कूदना और लिखना जानता है, वो 10 वर्ष की अवस्था में, सब तो कह सकते हैं कि 14 से 15 साल के थे, तब से तो घूमते ही रहते थे। मतलब मानिए कि 13 से 12, 13 मान सकते हैं अप्रोक्स, 13 से लेकर 15 के बीच में, उस समय के एज में क्या करते थे, घूमते ही थे। नाइन्थ मतलब कि पढ़ाई ही नहीं करते थे बढ़िया से, क्या करते, पढ़ाई ही नहीं करते थे ना, क्या बराबर कुछ नहीं, स्कूल में जाते थे बस हो गया। लेकिन वो सोचिए कि 10 साल के एज में जो है, 10 साल के एज में क्या कर रहे हैं, एक कविता लिख दिए हैं। अब सोचिए कितना आश्चर्य की बात है, आप खुद पे सोच के देखिए कितना आश्चर्य बात है। लिखने शुरू की, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, मतलब कि जो है ना हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अभी भी आप देखिएगा हमें इंग्लिश जो है अच्छे से हम बोल नहीं पाते हैं, अच्छे मतलब बोल तो पाते हैं, लेकिन जो है ना पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, जो कि हम इंग्लिश नहीं भी पढ़ाते हैं, ठीक है। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नाटक नामक नाटा लिखन, सॉरी यार क्या बोल रहा है, बोलने के कुछ और बुला रहा है कुछ और। क्या कर रहा है यहाँ पर, पढ़िएगा फिर से। क्या कर रहा है कि बचपन में खेलने के लिए, नहीं होता कि बचपन में खेलने के लिए खिलौना दे दिया जाए, वो दे दिया, लेकिन ये ऐसा बच्चा था जो कि इंद्र सभा नामक नाटक लिख दिया। जो घर में एक हस्तलिखित पत्रिका है, क्या है, एक हस्तलिखित पत्रिका है, आनंद बंधु निकालते थे। क्या निकालते थे, आनंद बंधु निकालते थे। 1924 1925 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित की। 1930 के बाद नियमित लेखन बिप थागा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोरा हुआ रास्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, छोरा हुआ रास्ता किसके द्वारा लिखा है प्यारे, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। छोरा हुआ रास्ता किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। छोरा हुआ रास्ता जो है ये अज्ञे के द्वारा, किसके द्वारा, अज्ञे के द्वारा। लौटती बगरिया, ये भी जरूरी है, लौटती बगरिया, ठीक है, आदि ये सब कहानी संकलन लिखे हैं कौन, तो ये जो हमारे अज्ञे जी है वो, ठीक है, रोज भी लिखे हैं। उपन्यास में जो है आपके एक शेखर एक जीवनी, ये जरूरी है, क्या है प्यारे, जरूरी है। शेखर एक जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे जी के द्वारा। का प्रथम भाग में 1921 और द्वितीय भाग जो है 1944 में लिखे थे। नदी के द्वीप, ये तो कह सकते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अपने अजनबी किसने लिखा है, तो अज्ञे जी ने लिखा है। कब लिखा है, तो 1961 में लिखा है, याद रखिएगा। अब देखिए नाटक में जो है उत्तर प्रियदर्शी, ज्यादा खास कर नहीं है। कविता संकलन, कविता संकलन में जो है हरी घास पर क्षण भर, क्या है, हरी घास पर क्षण भर, जो कि कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि हरी घास पर क्षण भर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया अज्ञे के द्वारा। अपने अपने अजनबी किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे के द्वारा। नदी के द्वीप किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे के द्वारा। ये सब आपको याद रखना है। बाबरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, जब ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे ना तो ये सब प्रश्न आपको आएगा। क्या है, कितनी नावों में कितनी बार, ये प्रश्न तो खैर आना है तो आना है। सदा निरा, ऐसे कोई घर आपने देखा है, आदि ये सब लिखे हैं कौन, तो ये हमारे जो अज्ञे जी है वो, ठीक है।
निबंध में है अरे आयावर रहेगा याद, अरे आयावर रहेगा याद। एक दोस्त को लिखा होगा, एक बूंद सहसा उछले साहित्य। अब ये तो समझ में आ गया। संपादित ग्रंथ, संपादित ग्रंथ में क्या है, त्रिशंकु हो गया। आत्म आत्मे ने पद, आलवाल आलवाल, ठीक है, कितना अच्छा खास नाम है। अधतन अधतन, भवंती, अंतरा, सरस्वती, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, तार शपथ, ठीक है, तार शपथ जो कि 1943 में पहला है, दूसरा जो है 1951 में, तीसरा जो है आपके 1959 में, चौथा जो है 1978 में, ठीक है। ये आपको मेरे प्यारे से बीए में भी पूछेगा, क्या है ये, बीए का जब एग्जाम दीजिएगा उसमें भी ये प्रश्न पूछेगा, क्या है, इसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। जब आप बीए का एग्जाम दीजिएगा ना, बीए में आप जाइएगा, तो उसमें ये पूछेगा तार शपथ जो है पहला कब हुआ था तो 1953 में, दूसरा कब हुआ था तो 1951 में, तीसरा कब हुआ था तो 1959 में, और चौथा 1978 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इनके द्वारा लिखा गया था। अब देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा फटाफट रिवीजन करा देते हैं, शॉर्टकट रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे बड़ी जरूरी जो है मेरे प्यारे, ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये 100% ही वाला याद कर लीजिएगा, क्या कीजिए 100% याद कर ही लीजिएगा। लेखक में जो है इंद्रास जो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए हुए थे, ये जरूरी है। बाकी आगे देखते हैं, आगे आपको जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये भी जरूरी है। विजिटिंग प्रोफेसर ये जरूरी नहीं है। नव भारत टाइम्स ये भी जरूरी है। और ये पूछेगा कि अज्ञे जी कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिया था, तो 10 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। याद रखिएगा, छोरा हुआ रास्ता किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे के द्वारा। शेखर एक जीवनी किसके द्वारा है, तो अज्ञे के द्वारा। अपनी अपनी अजनबी किसके द्वारा है, तो अज्ञे के द्वारा। नदी के दीप किसके द्वारा लिखा गया है, तो अज्ञे के द्वारा। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे के द्वारा। कितनी नाव में कितनी बार, ये भी है। अरे आयावर रहेगा याद। और ये तो जरूरी ही जरूरी, जो बताए हैं वो जरूर आपको याद कर लेना है, तो कर लेना है। देखिए अब आपको फिर से रोज के बारे में बताते हैं। देखिए रोज क्या होता है, एक तरह से टाइम है, क्या है पहले टाइम। आपने देखा होगा कि आप देखिएगा तो अभी 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 9 बज रहा है। तो अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 6 से 9 करिएगा, काम करिएगा कि नहीं। कोई कोई ऐसा जो होगा टीचर, ये देख लीजिए एज ए सपोर्ट हमें ही मान लीजिए आप, हम क्या करते हैं, आपको सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं और शाम को क्या बजे लेते हैं, 6:30 बजे। तो ये मेरा क्या है, दिनचर्या है, ये क्या है, टाइम को प्रतीत करता है। तो रोज उसी पे डिपेंड है, जो कि कह सकते हैं अपने आप में एक बेहतरीन कहानी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं घड़ी का चिन्ह, इसीलिए हम लगा भी दिए कि सोचे बच्चे सबको देखने अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रोज कहानी का सारांश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रोज कहानी का सारांश। सबसे पहले है कि रोज कहानी के रचयिता महान कथाकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, महान कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ जी है। अज्ञे जी शॉर्टकट नाम है, याद रखिएगा। इस कहानी में मध्य वर्गीय की पारिवारिक, सामाजिक एवं स्त्री मनोदशा के बारे में प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें समझिए क्या कहा जा रहा है। ये तो किसने लिखा है, अज्ञे जी ने लिखा है। इसमें कहा गया इस कहानी में जो है मेरे प्यारे बच्चों, मध्यवर्गीय मिडिल क्लास के बारे में, मिडिल क्लास के फैमिली के बारे में, सामाजिक जीवन की महिलाओं की स्थिति किस तरह से हो जाती है जब शादी हो जाता है, और शादी से पहले किस तरह का जीवन रहता है उसके, स्त्री की मनोदशा, मनोदशा मतलब कि मानसिक रूप से उसे किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, नहीं किया जाता है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी का मुख्य पात्र मालती है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि अज्ञे अज्ञे जी द्वारा लिखी गई रोज कहानी का मुख्य पात्र कौन है, रोज कहानी का मुख्य पात्र कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो मालती है। फटाफट कमेंट करके बताइए, बिल्कुल कमेंट कर रहे होंगे, अच्छा बात है। आगे देखिए, लेखक अपने दूर के रिश्तेदार मालती से मिलने मिलने जाता है। अब देखिए ये जब शादी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपका दोस्त होगा, मान लीजिए आपकी गर्ल में ही कोई दोस्त होगा, ठीक है, और जब उसके अच्छा खासा संबंध होगा, दोस्ती में ही मान लीजिए, बेवफा सनम मत मानिएगा, ठीक है, नहीं तो बच्चे से यही हम सोच रहे थे। तो अच्छा खासा दोस्त अगर आप गर्ल में है, तो आपका अगर उसका शादी हो जाता है और कभी आपको मिलने का अवसर मिले कि हाँ जाते हैं मिल के आते हैं, और उसका जो मनोदशा देखिएगा कि एकदम खराब है, तो सोचिएगा कि पुराना बात आप सोचिएगा कि कैसे हंसमुख जीवन रहता था, कैसे हंस खेल के रहती थी, कोई अंतर नहीं रहता था, मतलब जो मन वो करते थे, ठीक है। मालती के लेखक के बचपन में सखी दोस्त हुआ करती थी। मतलब ये कौन थे, ये जो लेखक है मालती के क्या थे, दोस्त, एक तरह से सखी दोस्त कर सकते हैं। लेखक मालती से मिलने के लिए 18 मील, फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि लेखक मालती से मिलने के लिए कितने दूर आए थे, तो 18 मील पैदल चलकर, कितने, 18 मील पैदल चलकर पहुंचे थे कहाँ, मालती के घर। लेखक और मालती दोनों साथ साथ खेलते
पीटते, मार खाते, इस प्रकार उसका जीवन बीता था। मतलब कह सकते हैं जवानी जो कह सकते हैं, एक एज जो है चाइल्डहुड कह सकते हैं और एक यंगेस्ट जो होता है जवानी वाला एज, वो जो है क्या बीता था, उसे खेलते, पीटते, मारते सब चीज़ उसी प्रकार से बीत गया, ठीक है? मालती का जीवन बहुत ही विचित्र था। विचित्र समझते हैं ना कि सोच नहीं सकते ऐसा-वैसा, समझ सकते हैं। मानो वह भर दिन मशीन की तरह काम करती थी। एक ऐसी लड़की जो अगर आप देखिए जैसे मान लीजिए इसमें से ही कोई गर्ल पढ़ रही होगी, ठीक है? और आप अभी सोचिए कभी आपका शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है और जब आपका शादी हो जाएगा तो आपको प्रेशर हो जाएगा किस चीज़ का? घर में खाना बनाना है, फलना करना है, बच्चा को खिलाना है, वो फलना करना है। तो क्या है एक तरह से टेंशन हो जाता है, मशीन की तरह आपको कार्य करना पड़ता है और अभी क्या है, अभी निश्चिंत है, एक खाना बना के देती, माँ एक खाना बना के देती। ये एक तरह होता है यार, ये रियलिटी है। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम टीटी था। अब बताइएगा कि मालती के पति सॉरी मालती के पुत्र का नाम क्या था प्यारे? तो टीटी नाम था। क्या नाम था? टीटी नाम था। और पति का नाम क्या था? महेश्वर। क्या नाम था प्यारे? महेश्वर। जो एक डॉक्टर था। क्या था प्यारे? जो एक डॉक्टर था। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। इनके बच्चे का नाम क्या था? टीटी था। वह कौन सी बीमारी का इलाज करते थे महेश्वर? तो गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन, एक प्रकार के घाव होता था ना, वो बीमारी का इलाज करता था। मालती का जीवन उस घर में ही सीमित था, मतलब नहीं कहीं फीलिंग दिखाने ले जाता था, नहीं कुछ ले जाना करता था। पूरा दिन घर में रहता था, एकदम कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जब देखिए जब ये जो महेश्वर जो है ना, महेश्वर जब इलाज करके आते थे गैंग्रीन का, जो कि कांटा जैसा चुभा जाता है, पहाड़ी इलाका पे जाते हैं ना तो वो चुभ जाता है, तो वहां पर जब चुभ जाता है तो वो क्या होता है, फैलने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर कांटा चुभ जाता है और उसे छोड़ दीजिएगा तो उसमें पीज बह जाता है, पीज है जो देहाती भाषा है वो बोल रहे हैं, पीज हो जाता है, ठीक है? और वो क्या करते हैं, पूरा मांस को खराब कर देता है। क्या करते हैं प्यारे प्यारे, जो मांस को पूरा तरह से खराब कर देता है। तो उसको इलाज करने के लिए क्या करता है, उस पीज को निकाला जाता है या उतना दूर का मांस को जो है बढ़िया से साफ किया जाता है, ठीक है? तो ये शुरू-शुरू में मालती सुनती थी तो बड़ी आश्चर्य लगता था कि ऐसे-ऐसे करते हैं। वैसे जब एक ही बात को अगर आप बार-बार बताइएगा कि हम वो किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं, तो क्या होगा? उसमें पता नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? महेश्वर के जाने के बाद वह अपने बेटे टीटी का ख़्याल रखता था। मतलब महेश्वर जब चले जाते थे कहाँ? इलाज करने, तो वो किसका ख़्याल रखते थे? टीटी का, उसका पुत्र का नाम था। जो ज़्यादा सोता या ज़्यादा रोता, बच्चे की आदत है। देखिए, बच्चा अगर जब जन्म लेता है तो उसे ज़्यादा सोना ज़रूरी है। सेहत के लिए उसे जो है ना सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा रोना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मालती का एक रूटीन हो गया था जो रोज़ भाई रोज़ करता था। जैसे 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, इस प्रकार जीवन बीत रहा था मालती का जीवन। मतलब मालती का जीवन एक तरह से कह सकते हैं कष्ट पर गुजर रहा था, जिसमें 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, इनमें मतलब क्या नहीं होता है इस तरह से। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए 3 बज गए, 4 बज गए, 9 बज गए, कहाँ से लिया गया है? तो आप बताइएगा कि उसने सॉरी रोज कहानी से लिया गया है, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको हम बता दिए हैं, पूरा मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे आपको सब्जेक्टिव में। कहाँ मिलेंगे? सब्जेक्टिव में। अगर आप सब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपको उम्मीद मानिए कि आप नोट्स तो तैयार कर ही लिए और सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, तो इस तरह से तैयारी करते जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर ला सकते हैं। और अगर आपको ये सारा का सारा पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हाल फिलहाल में अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं प्यारे, तो उसके लिए क्या करना है प्यारे, गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी, जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, वो सर्च कीजिएगा। उसके बाद आपको देखिएगा फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लिंक क्लिक करने के बाद आप देखिएगा नीचे में देखिए हिंदी लिखा होगा। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? हिंदी लिखा है ना, हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। हिंदी पे क्लिक करने के बाद आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? रोज। रोज पे क्लिक कीजिएगा तो आप रोज का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारा का सारा आप फ्री में पढ़ सकते हैं बिना किसी पैसा दिए हुए। तो आप पढ़ के तैयार करके रखिएगा, हम इसका ऑब्जेक्टिव का भी टेस्ट लेंगे जल्दी। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं प्यारे, तो यहाँ पर इस तरह से आप आएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा। आप हिस्ट्री का दे सकते हैं, हिंदी व्याकरण का भी टेस्ट दे सकते हैं, चाहे तो आप सब सब्जेक्ट का टेस्ट, ज्योग्राफी का दे सकते हैं, बिहार बोर्ड हिस्ट्री का दे सकते हैं, हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री हो गया, जो भी आपका टेस्ट, फिर दूसरा सेकंड में जाएंगे। मतलब इसी तरह से करते करते आप सभी सब्जेक्ट, जैसे बातचीत चैप्टर 1 है, इसका भी टेस्ट दे सकते हैं। देखिए कितने बच्चों ने दिया है, 600 बच्चों ने टेस्ट दिया है। उसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। जैसे आप मान सकते हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 का
तो हिस्ट्री चैप्टर 1 का भी टेस्ट जो है 800 बच्चों ने टेस्ट दिया है। उसी तरह से आप पूरा का पूरा टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। अब मिलते हैं आपको हम सब्जेक्टिव में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।